एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज आपको समझ लेनी है जो आपको अल्ट्रा पावरफुल बनानी है, शक्तिशाली बनानी है। जैसे मैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की बात करता हूं, उस इंसान ने कवर ड्राइव शॉट के ऊपर, क्रिकेट में कवर ड्राइव शॉट आता है, उसके ऊपर महारत ले रखी। अब वो इंसान अपने 30% रन 40% उस कवर ड्राइव शॉट से बना रहा है। तो एक चीज को साध लिया, एक ही साधे सब सधे, और सबके पीछे जाओगे तो निपट जाओगे। दुनिया में चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, शरीर के माध्यम से सब होना है। लेकिन हम सबसे ज्यादा बेकदरी जो करते हैं वो शरीर की करते हैं। ये भारत के लोगों की हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। बादाम का तेल खोपड़ी में और गुटखा मुंह में, यहाँ लगा रहे हैं क्रीम और यहाँ लगा रहे हैं चैनी चैनी। शक्ति अंदर से आती है, शक्ति बाहर से नहीं आती। लेकिन आप क्या चाहते हो? आप लोगों को रिझाना चाहते हो कि लोग हमारे पास में, और लोग जब भी आएंगे शक्ति ले जाएंगे। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, ऊर्जा है, लोग तुम्हें देखना चाहेंगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें कुछ समझेंगे, लोग तुम्हें कुछ मानेंगे। जिस दिन तुम खत्म हो गए, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें बहुत बुरी लगे। मेरा एक फ्रेंड था, कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको पैरालिसिस हुई। बात तब की है जब हम 12वीं क्लास में थे। 6 साल बाद उसकी डेथ हो गई। जब मैं घर वालों से मिला तो घर वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ, सुधर गई। सीधा मतलब है, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं सच बताने जा रहा हूँ कि आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहता। अगर आप सेवा करने योग्य हो, आप में शक्ति है, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, दुनिया आपकी इज्जत करती है, इज्जत करने के रास्ते ढूंढती है। लेकिन आप कमजोर हो तो बेइज्जत करने के रास्ते ढूंढते। आपके शरीर में दम नहीं है, आपके दिमाग में दम नहीं है, आपने कुछ काम नहीं किया, आपको काम धंधा नहीं चलता है, आप में फाइनेंशियल पावर नहीं है। लोग आपकी बेइज्जती करने का हर एक रास्ता ढूंढेंगे, और शक्ति है तो इज्जत करने के 1000 रास्ते खुद ब खुद ले आएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज को पकड़ लो, जिसको लगता है किसी एक चीज को अगर हम पकड़ लें, साध लें, पक्का कर लें तो सारा काम हो सकता है। रहीमन मूल ही सींच, फूल ही फलाई अघाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि पेड़ में पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी है, तना भी है, सब कुछ है, लेकिन जड़, अगर जड़ में पानी डालोगे तो सबको मिलेगा। वन थिंग, एक चीज आपको समझ लेनी है जो आपको अल्ट्रा पावरफुल बनानी है, शक्तिशाली बनानी है। जैसे मैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की बात करता हूं, उस इंसान ने कवर ड्राइव शॉट के ऊपर, कवर ड्राइव शॉट, क्रिकेट में कवर ड्राइव शॉट आता है, उसके ऊपर महारत ले रखी। अब वो इंसान अपने 30% रन 40% उस कवर ड्राइव शॉट से बना रहा है। तो एक चीज को साध लिया, एक ही साधे सब सधे, और सबके पीछे जाओगे तो निपट जाओगे। हमारी जिंदगी में अगर एक बड़े लेवल पर बात की जाए तो अगर आप सब कुछ साधना चाहते हैं तो उसका रास्ता एक ही है, उसका नाम है शरीर। दुनिया में चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, शरीर के माध्यम से सब होना है। लेकिन हम सबसे ज्यादा बेकदरी जो करते हैं वो शरीर की करते हैं। आप सोचिए, लोगों का सपना है कि हमको 2 BHK में रहना है, हमको 3 BHK में रहना है, हमको विला में रहना है, हमको मेंशन में रहना है, हमको बड़े घर में रहना है। रहना शरीर में है दोस्त, शरीर। और शरीर के ऊपर काम नहीं करोगे, मिल्क प्रोटीन मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं और दारू पी रहे हैं ऊपर ऊपर, क्या होगा उससे? ये भारत के लोगों की हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। बादाम का तेल खोपड़ी में और गुटखा मुंह में, यहां लगा रहे हैं क्रीम और यहां लगा रहे हैं चैनी चैनी, यहां लगा दिया तंबाकू और यहां लगा दिया मॉइस्चराइजर। अंधुन शक्ति अंदर से आती है, शक्ति बाहर से नहीं आती। लेकिन आप क्या चाहते हो? आप लोगों को रिझाना चाहते हो कि लोग हमारे पास में, और लोग जब भी आएंगे शक्ति ले जाएंगे। तुम जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिसको भी बुलाना चाहते हो, जब तुम्हारे पास आएगा शक्ति लेके जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हमको ये समझ लेना है, हम लगे हुए हैं इसमें, ये तो हम लगा लें और ये यहां दबा लें। एक चीज रट लो अपनी जिंदगी में, क्रीम पाउडर से शरीर के ऊपर चमक नहीं आती है, वो सिर्फ पसीना बहाने से आएगी दोस्त। पसीना ही एक रास्ता है। तुम्हें लगता है कि क्रीम और पाउडर से चमक आती, तेल लगाने से चमक आती, तो फिर हर किसी के पास में चमक होती? वो तो पसीना। और शरीर, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, ऊर्जा है,
लोग तुम्हें देखना चाहेंगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें कुछ समझेंगे, लोग तुम्हें कुछ मानेंगे जिस दिन तुम खत्म हो गए। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, हो सकता है मेरी बातें बहुत बुरी लगे। मेरा एक फ्रेंड था, कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको पैरालिसिस हो। ये बात तब की है जब हम 12वीं क्लास में थे। 6 साल बाद उसकी डेथ हो गई। और जब मैं उसके घर वालों से मिला, एक्सीडेंट के 6 साल बाद उनकी डेथ। जब मैं घर वालों से मिला तो घर वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ सुधर गई। सीधा मतलब है, मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं सच बताने जा रहा हूं कि आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहता। अगर आप सेवा करने योग्य हो, आप में शक्ति है, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, दुनिया आपकी इज्जत करती, इज्जत करने के रास्ते ढूंढती है। लेकिन आप कमजोर हो तो बेइज्जत करने के रास्ते ढूंढती। आपके शरीर में दम नहीं है, आपके दिमाग में दम नहीं है, आपने आपने कुछ काम नहीं किया, आपको कोई काम धंधा नहीं चलता है, आप में फाइनेंशियल पावर नहीं है, लोग आपकी बेइज्जती करने का हर एक रास्ता ढूंढेंगे। और शक्ति है तो इज्जत करने के 1000 रास्ते खुद ब खुद ले आएंगे। अभी वो अंबानीज की मैरिज चल रही है, लोग सोशल मीडिया पर उनकी रेस्पेक्ट करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उनकी तारीफ करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। ये दुनिया है काला बाजार, या पैसा बोलता है। और ये बहुत बड़ा सच है। शक्ति है, लक्ष्मी की शक्ति है। अगर लक्ष्मी की शक्ति हमारे पास में संभव नहीं है, मान लेते हैं, तो सरस्वती को शक्ति बनाओ। एक बार की बात है कि लक्ष्मी माता विष्णु जी के पास में गई और बोलती है कि स्वामी, हम बहुत समय से आपकी सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ वर दीजिए, कुछ वरदान दीजिए। इतने समय से आपकी सेवा की, कभी कुछ मांगा नहीं, आज तो कुछ दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, ऐसा है, जो आपकी सेवा करेगा और जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगी, उसको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लेकिन उससे सब कुछ छिन भी सकता है। सरस्वती जी की बात ध्यान चली कि लक्ष्मी को वरदान मिला है, सेवा तो मैं भी करती हूं, वो भी गई। बोले हमें भी वरदान दीजिए, लक्ष्मी जी को दिया, हमें काहे नहीं दे रहे? बोले ठीक है, आपको वरदान देते हैं। बोले जिसने आपको प्रसन्न कर लिया उसको भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसे छीनने की औकात किसी की नहीं होगी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। किसी भी प्रकार की शक्ति अपने जीवन में लाइए, एक साधे सब सधे, एक, उसका नाम है एनर्जी। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के दीवाने, हम ऊर्जा देखना चाहते हैं। जब रोनाल्डो मैच खेल रहा है फुटबॉल का, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उसकी शक्ल देखने नहीं आते, शक्ति देखने आते हैं, क्योंकि शक्ति को देखने से शक्ति मिलती है। विराट कोहली जब टेस्ट मैच भी खेल रहा है तो सब लोग देखने आते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू सी एनर्जी। आसपास के मोहल्ले में कुछ भी नहीं हो रहा है, दो लोग लड़ लिए, बहस हो गई आपस में, भीड़ इकट्ठा हो जाती, बिना टिकट के लोग देखना चाहते। पीपल वांट टू सी एनर्जी। हम लड़ाई भी देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी एनर्जी। और इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपनी बॉडी में, अपने ब्रेन में और अपने बैलेंस में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत देखेगी। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि 10 करोड़ लोगों को शक्तिशाली बनाया जाए। और कोई रास्ता है ही नहीं। भारत को कैसे बनेगा भारत ताकतवर? कैसे महाशक्ति बनेगा जब वहां के लोग ताकतवर होंगे? सिंपल। अब यहां शरीर तो कांप रहा है आदमी का, उठ रहे हैं सीमन बहा दे रहे, उठ रहे हैं सीमन बहा दे रहे, एक दिन में 4-5 बार तो सीमन बहा दे रहे हैं।
जितना गिलास पानी नहीं पीते उतना तो वीर्य बहा दे रहे, खत्म हो गए। ताकत, क्योंकि दुनिया जब तक तुम्हारे में, कि जिस दिन तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, कब खत्म हो तो तुम मर जाओगे, या तो तुम्हें जला देंगे, तुम्हें दफना देंगे। एक साधे सब सदे। और वो किस चीज को साधना है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, शरीर ही मंदिर है, यही मस्जिद है। शरीर, बॉडी इज एवरीथिंग। जो कुछ मिलना है इससे मिलना है। तुम शरीर से कमजोर रह गए, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी, हर जगह। कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं जाएगा। मजदूर लोगों के साथ में लोग सेल्फी क्यों नहीं लेते? शक्ति नहीं है, दूसरों पर बेस्ड है कि प्रभु हमारी इज्जत करो, बचाओ हमें। तो हमें सिर्फ ब्रेन 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 के पीछे नहीं भागना, बॉडी और बैलेंस। और इसमें आपका फाइनेंशियल बैलेंस भी आता है और आपका स्पिरिचुअल भी आता है, कि आपका मन घबराए नहीं। जिंदगी में थोड़ा कुछ हो गया, निपट गए उसमें, ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज रट लो, आज अगर आप विराट कोहली को, रोनाल्डो को कुछ मानते हैं, आप इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर को मंदिर माना है, शरीर की पूजा की है, शरीर की आराधना की है। तुम साइकेट्रिस्ट के पास में घूमते रहोगे, तुम्हारे बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़ा होगा, तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं होगा, तुम क्या कर लोगे? तो हमें तीनों को बैलेंस करके चलना है। तीनों चीज, दीज आर द ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, बॉडी ब्रेन बैलेंस। तुम पता नहीं कहां ढूंढ रहे हो, तुम्हारे में है सब कुछ, इन योरसेल्फ। एंड इफ यू फाइंड दिस, यू आर ओजस्वी, तेजस्वी। तो ये बात रहीम जी ने कही हुई है, मतलब एक बार बता देता हूं। एक को साधने से सब सत्य हैं, सबको साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है, सब डूब जाता है, सब डूब जाता है। आपको यह समझ में आना है कि हमें हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, हर किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद में इन्वेस्ट करो। हमें क्या है ना, किसी भी इंसान में जो जितने अचीवमेंट्स आने हैं जिंदगी में, लाइफ अचीवमेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के, कि आपने खुद में क्योंकि दुनिया में किसी और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आए ना आए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का आता है। म्यूचुअल फंड सही है क्या, से खाक सही है? म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, मुझे नहीं पता। शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं तो कभी किसी कंपनी में पैसा लगाता भी नहीं, जितना लगाता हूं खुद में लगाता हूं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, और अचीवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ। और इनवर्स में है इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। बुआ मेरे लिए क्या बोल रही थी, फूफा मेरे क्या बोल रहे थे, ताऊ जी ने मेरे लिए क्या, अरे क्या बोला किसने? मर जाओगे, 2 साल बाद सब भूल जाएंगे। मैंने देखा है जवान औलाद के मरने के बाद टंगी फोटो के आगे माँ बाप को खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, 56 भोग का आनंद लेते हुए देखा है, मैंने देखा है दोस्त। सब भूल जाएंगे, जब तक जिंदा हो तुम्हारी हस्ती है। मर जाओगे कोई नहीं पूछेगा, खुद में इन्वेस्ट। दुनिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जिस दिन फर्क पड़ेगा तुम्हारा बेड़ा गर्क है। जब जब दुनिया से पड़ेगा फर्क, जिंदगी का होगा बेड़ा गर्क। ये मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और कई लोग पूछते हैं कैसे करें। एक मेरे पास स्टूडेंट आया, मैं अजमेर में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, अजमेर में पढ़ाता हूँ। एक बच्चा मेरे पास में आया, मैंने कहा यार तू मेरी क्लास के बीच में भी उठ के गया था नीचे, कुछ बोले सर सुबह से कुछ खाया नहीं था ब्रेकफास्ट। मैंने क्या करके आया? तो कचौरी खा क्या? थप्पड़ मार दो तेरे। अरे जिस रुपए में 10 रुपए में मान लो वो इंसान कचौरी खा के आया, महीने में 300 रुपया हो गया। अगर इसका कुछ नहीं वो मूंग और चना ले आता और रात को भिगो देता और सुबह खा लेता, तो मुझे बताओ
अब कचौरी में इन्वेस्ट करना सही है कि चने और मूंग में? गधे से गधा इंसान जानता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? राजीव दीक्षित जी के विचारों का ही मैं समर्थन करता हूं और उन्हीं को वापस लाने का प्रयास कर रहा हूं। एक ने कहा कि राजीव दीक्षित जी पर वीडियो बनाइए, मैं उन्हीं के विचारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये अनुशासन मिसिंग है, ये नहीं करना है। फिर वो एक कहावत है ना कि भारत में हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बीमार आदमी होता है, कचौरी खाता है, समोसे खाता है, तेल है, हाइड्रोकार्बन है, कार्सिनोजेनिक है, सिगरेट से खतरनाक है, इतनी बार उसमें कचौरी समोसे तलते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग उसके लिए फल लेके जाते हैं, कई प्रकार के फल लेके जाते हैं, गुलदस्ता लेके जाते हैं, स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। अस्पताल के बाहर बैठ के खुद कचौरी समोसे खाते हैं और फिर कुछ समय बाद वो भर्ती हो जाते हैं। फिर फल खाने वाले उनके लिए, जो पहले अस्पताल में फल खा रहे थे वो उनके लिए फल लेके जाते हैं, वो खुद बाहर बैठ के कचौरी समोसे खाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। ये दुनिया की हकीकत है। तो हमें ये समझ लेना है, एक है सादी सब सदे, तो एक क्या है? वो एक है शरीर। रोज पसीना बहाओ, क्योंकि हमारी चमक, मैं अगर ये कहता हूं कि किसी को ईश्वर के दर्शन करने हैं, एक चीज की गारंटी देता हूं मैं, किसी को ईश्वर के दर्शन करने हैं, क्या करें? कहां दिखेगा ईश्वर? पसीना बहाओ, पसीना ईश्वर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहा के देखो। किसी को दानव के दर्शन करने हैं तो अपना खून बहा के देखो, अपना वीर्य बहा के देखो, इतनी कमजोरी महसूस होगी, लगेगा कि यही जिन था, यही दानव था। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और एक इंसान कह रहा है कि आपको सुनते हैं तो मोटिवेशन रहता है, उसके सुनना नहीं है दोस्त, करना है। सुनने से थोड़ा ना काम होता है, सुनते सुनते तो शून्य हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इन्वेस्ट इन, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति है, वही सबसे बड़ी ताकत है।